नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वाइल लिसनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था और प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज़। आइए देखते हैं। छात्रों, पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज़ ऑफ्टन एक्सपेक्ट the learner to work on the ideas of the listening text or do such activities of listening। पोस्ट लिसनिंग यानी सुनने के बाद की एक्टिविटीज, गतिविधियाँ। तो पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज ऑफ्टन एक्सपेक्ट द लर्नर टू वर्क ऑन द आइडियाज। सुनने के बाद की जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियाँ हैं, शिक्षार्थी से सुनने वाले पाठ के विचारों पर काम करने या सुनने की ऐसी गतिविधियों को करने की अपेक्षा करती है। पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी ऑफ्टन एक्सपेक्ट द लर्नर से ये अपेक्षा करती है टू वर्क ऑन द आइडियाज ऑफ द लिसनिंग, सुनने के विचारों पर काम करना, लिसनिंग टेक्स्ट आर डू सच एक्टिविटीज ऑफ लिसनिंग। आगे देखिए, क्रिएटिंग सच डायलॉग्स और क्रिएटिंग सच डायलॉग्स और राइटिंग ए पैराग्राफ टेकिंग cues from the listening text or debating on the issues and problems would further reinforce listening as well as other skills। ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिंग सच डायलॉग्स, इस तरह के संवाद, और राइटिंग ए पैराग्राफ, राइटिंग एक पैराग्राफ लिखना, टेकिंग क्यूज फ्रॉम द लिसनिंग टेक्स्ट यानी इस तरह के संवाद बनाना या सुनने वाले पाठ के संकेत लेते हुए एक पैराग्राफ लिखना, या और डिबेट ऑन द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स वुड फर्दर रेनफोर्स लिसनिंग एज वेल एज अदर स्किल्स। इस तरह के संवाद बनाना या सुनने वाले पाठ से संकेत लेते हुए एक पैराग्राफ लिखना या मुद्दों और समस्याओं पर बहस करना सुनने को और भी मजबूत करेगा। जो भी चीज़ हम सुनते हैं क्लास में, तो सुनने की बाद की जो एक्टिविटीज़ है यही है कि आप उस चीज़ को, उस डायलॉग को, उस टॉपिक को अच्छे से सुनिए, समझिए, लिखिए और उस पर बहस करिए, यानी क्या कि उस पर तर्क करिए। आगे देखिए, ए लिसनिंग एक्टिविटी में लीड टू ए स्पीकिंग एक्टिविटी और ए राइटिंग एक्टिविटी। ए लिसनिंग एक्टिविटी, सुनने की गतिविधि, में लीड टू ए स्पीकिंग, बोलने की गतिविधि को लीड आर ए राइटिंग एक्टिविटी यानी सुनने की गतिविधि से बोलने की गतिविधि या लेखन गतिविधि हो सकती है। सुनने की गतिविधि जो है कह रहा है कि ए लिसनिंग एक्टिविटी में लीड, एक लिसनिंग एक्टिविटी सुनने की गतिविधि में लीड माने लीड करना, आगे बढ़ना, बढ़ सकती है टू ए स्पीकिंग, बोलने की गतिविधि से या लिखने की गतिविधि से। इट कैन आल्सो लीड टू अनदर लिसनिंग आर ए रीडिंग एक्टिविटी। इट कैन आल्सो लीड, ये लीड कर सकता है, यह भी लीड कर सकता है टू अनदर लिसनिंग, दूसरे सुनने की या रीडिंग एक्टिविटी या पढ़ने की गतिविधि से। यानी कि सुनने की गतिविधि से बोलने की गतिविधि, यह एक और सुनने या पढ़ने की गतिविधि को भी जन्म दे सकता है। ए लिसनिंग एक्टिविटी में लीड टू ए स्पीकिंग एक्टिविटी आर ए राइटिंग एक्टिविटी। इट कैन आल्सो लीड टू अनदर लिसनिंग आर ए रीडिंग एक्टिविटी। लेट चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग वाइल फोकसिंग ऑन लिसनिंग स्किल। बच्चों को सुनने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा सीखने की एकीकृत प्रकृति को समझने दें। सुनने के बाद की चर्चा
परियोजना उन्हें विषय से संबंधित होने में मदद करेगा। ए पोस्ट लिसनिंग डिस्कशन प्रोजेक्ट बोर्ड वर्क कंसोलेशन वुड हेल्प देम ए रिलेट विथ द थीम। तो ये रहा सुनने के बाद की गतिविधि, ठीक है। पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज यानी हमने प्री लिसनिंग एक्टिविटी यानी क्लास में सुनने के पहले कैसे बच्चों को मेंटेन रहना चाहिए, किस तरह से अटेंशन बनाना चाहिए, उसका हाव भाव कैसा होना चाहिए। वाइल लिसनिंग पर चर्चा किए, सुनते समय किस तरह से उसकी गतिविधियाँ होनी चाहिए। और ये रहा पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी यानी सुनने के बाद की गतिविधि, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।